तो बात उत्तर प्रदेश के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए की, जो सियासी मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव ने इस पर योगी आदित्यनाथ पर अटैक किया तो योगी ने तत्काल सुना भी दिया। इन दिनों उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश में जिस तरीके से ठनी हुई है, उसमें एक से बढ़कर एक बयानों के अस्त्र उतारे गए। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए बयानों की तेज धार में टीपू सुल्तान भी हैं, डीएनए पर घमासान भी। कभी टीपू सुल्तान के नाम पर अखिलेश पर योगी का तंज। जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं, बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। कभी डीएनए पर योगी बनाम अखिलेश में आर पार। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। अखिलेश के पीडीए खेला पर योगी का जोरदार वार। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है, उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यूपी के अखाड़े में अखिलेश बनाम योगी की हुंकार आखिरकार बहराइच के आदमखोर भेड़िया वाले मुद्दे तक आ गई। एक तरफ लखनऊ के 130 किलोमीटर दूर बहराइच के महसी में ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है। वन विभाग के साथ साथ शासन प्रशासन ने पूरी मशीनरी झोंक रखी है और इसी मुद्दे पर अखिलेश बनाम योगी में ठन गई। अब की बार दोनों धुरंधर भेड़िया पर ही भिड़ गए। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। 24 घंटे पहले अखिलेश ने बहराइच के भेड़िया ऑपरेशन पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था, जिस पर योगी ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पर पलटवार किया। साथ ही साथ चाचा भतीजे वाला किस्सा भी छेड़ दिया। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं, मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। अब इसे 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी कहें या फिर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कि योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के दौर का हर पन्ना पब्लिक के सामने रखने लगे हैं। अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना साधने लगे हैं। इसी कड़ी में इस बार योगी ने ऐसा हमला बोला जिससे समाजवादी पार्टी बिफर उठी। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, पहचान का संकट खड़ा किया। अपने चिर परिचित अंदाज में योगी ने अखिलेश पर तंज कसा और एक तीर से दो निशानों को हिट किया। दरअसल बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी भले ही मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से हटकर पीडीए राग अलाप रही हो, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने की स्ट्रेटजी नहीं बदली और न ही समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र में कोई परिवर्तन आया है। हालांकि अखिलेश इसे बीजेपी के अंदर खेल से काउंटर कर रहे हैं। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है, उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है।
दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी उपचुनाव के कुरुक्षेत्र में अखिलेश बनाम योगी की कड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन 10 का दम दिखाने के लिए मैदान सज चुका है। टोन सेट हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने तगड़ी फील्डिंग सजा रखी है। पीडीएफ फॉर्मूले का बैकड्रॉप में अखिलेश यादव की पार्टी जमीनी मुद्दों पर धार दे रही है, तो योगी आदित्यनाथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट और परफॉर्मेंस पर केमिस्ट्री सेट कर रहे हैं। इसीलिए सीधी लड़ाई छिड़ी हुई है। योगी अपने टारगेट पॉइंट पर सीधे सैफई परिवार को रख रहे हैं। कहीं चाचा, कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। कभी तंज, कभी तेवर और कभी तीखे हमले। ना तो अखिलेश योगी की घेराबंदी का कोई मौका छोड़ रहे और ना ही योगी आदित्यनाथ चढ़ाई का कोई भी फ्रंट छोड़ रहे। शहमाद के इस खेल में अभी कई और अखाड़े खुलने बाकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बात उत्तर प्रदेश के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए की, जो सियासी मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव ने इस पर योगी आदित्यनाथ पर अटैक किया तो योगी ने तत्काल सुना भी दिया। इन दिनों उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश में जिस तरीके से ठनी हुई है, उसमें एक से बढ़कर एक बयानों के अस्त्र उतारे गए। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए बयानों की तेज धार में टीपू सुल्तान भी हैं, डीएनए पर घमासान भी है। कभी टीपू सुल्तान के नाम पर अखिलेश पर योगी का तंज। जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं, बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। कभी डीएनए पर योगी बनाम अखिलेश में आर पार। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। अखिलेश के पीडीए खेला पर योगी का जोरदार वार। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है, उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यूपी के अखाड़े में अखिलेश बनाम योगी की हुंकार आखिरकार बहराइच के आदमखोर भेड़िया वाले मुद्दे तक आ गई। एक तरफ लखनऊ के 130 किलोमीटर दूर बहराइच के महसी में ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है। वन विभाग के साथ साथ शासन प्रशासन ने पूरी मशीनरी झोंक रखी है और इसी मुद्दे पर अखिलेश बनाम योगी में ठन गई। अब की बार दोनों धुरंधर भेड़िया पर ही भिड़ गए। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। 24 घंटे पहले अखिलेश ने बहराइच के भेड़िया ऑपरेशन पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था, जिस पर योगी ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पर पलटवार किया। साथ ही साथ चाचा भतीजे वाला किस्सा भी छेड़ दिया। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं, मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत में नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग।
कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। अब इसे 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी कहें या फिर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कि योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के दौर का हर पन्ना पब्लिक के सामने रखने लगे हैं। अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना साधने लगे हैं। इसी कड़ी में इस बार योगी ने ऐसा हमला बोला जिससे समाजवादी पार्टी बिफर उठी। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, पहचान का संकट खड़ा किया। अपने चिर परिचित अंदाज में योगी ने अखिलेश पर तंज कसा और एक तीर से दो निशानों को हिट किया। दरअसल बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी भले ही मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से हटकर पीडीए राग अलाप रही हो, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने की स्ट्रेटेजी नहीं बदली और न ही समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र में कोई परिवर्तन आया है। हालांकि अखिलेश इसे बीजेपी के अंदर खेल से काउंटर कर रहे हैं। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर लें। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी उपचुनाव के कुरुक्षेत्र में अखिलेश बनाम योगी की कड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन 10 का दम दिखाने के लिए मैदान सज चुका है। टोन सेट हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने तगड़ी फील्डिंग सजा रखी है। पीडीए फॉर्मूले का बैकड्रॉप में अखिलेश यादव की पार्टी जमीनी मुद्दों पर धार दे रही है, तो योगी आदित्यनाथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट और परफॉर्मेंस पर केमिस्ट्री सेट कर रहे हैं। इसीलिए सीधी लड़ाई छिड़ी हुई है। योगी अपने टारगेट पॉइंट पर सीधे सैफई परिवार को रख रहे हैं। कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। कभी तंज, कभी तेवर और कभी तीखे हमले। ना तो अखिलेश योगी की घेराबंदी का कोई मौका छोड़ रहे हैं और ना ही योगी आदित्यनाथ चढ़ाई का कोई भी फ्रंट छोड़ रहे हैं। शहमाद के इस खेल में अभी कई और अखाड़े खुलने बाकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।